तो शब बारात जो है ना, तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला मैंने अभी बताया कितने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं कि जितने बरू कल्ब की बकरियां हैं उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। जब इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है तो शैतान के पेट में दर्द हुआ। किसके पेट में दर्द हुआ? शैतान के पेट में दर्द हुआ। और हमें ये बात समझनी है, शैतान की चालों को हमें समझना है। ये वो बातें हैं अगर किसी को बताते हैं तो गुस्सा आ जाता है, लोग बोलते हैं मौलवी साहब हमारा मुखालिफ है, यह हमारी पार्टी का नहीं है। बात ये नहीं है, बात हमें शैतान की चालों को समझना है कि शैतान की चाल क्या है। जब शाबान के महीने में इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत का परवाना उनको अता फरमा रहे हैं, इतने लोगों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा रहे हैं कि जितनी 10 मील के अंदर बकरियां होती हैं और 10 मील में जो बकरियां हैं उन बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं, किसी आदमी ने आज तक अपने दाढ़ी के बाल गिने, सर के बाल गिन नहीं सकता कोई माँ के लाल ऐसा है ही नहीं, आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ और क़यामत तक कोई ऐसा आदमी पैदा हो भी नहीं सकता जो अपने बालों को गिन ले। तो एक बकरी आप ले लें गिनने वाले, और जो 10 मील में बकरियां हैं, 10 किलोमीटर में बकरियां कितनी होंगी और उनके बदन पर कितने बाल होंगे। तो इतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमाते हैं। जब इतने लोगों की मग़फ़िरत हो रही है, अब शैतान के पेट में दर्द हुआ। शैतान ने चाल चली कि मैं ऐसा क्या करूँ कि इतने लोगों की मग़फ़िरत ना होने पाए। अगर इतने सारे लोगों की मग़फ़िरत हो गई तो मेरा तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा। मैं तो साल भर मेहनत की है, मैं तो साल भर कितनी कोशिश की है, जो मेरी कोशिश है उस कोशिश पर पानी फिर जाएगा। तो शैतान ने क्या काम किया, हमें असल जो हमारा मकसद था, असल जो काम था उससे हटा दिया। यहाँ क्या है, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नारा, तो तुम्हें जब 15 शाबान आएगी, निस्फ़ुन नहार, जब लैलतुन निस्फ़ आएगी तो उसमें क्या करना है, फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नारा, रात भर इबादत करना है, दिन में रोज़ा रखना है, बस ये 2 काम, ज़्यादा काम नहीं बताए हुजूर ने, सिर्फ ये 2। हदीस में तो ये 2 मिलते हैं भाई, रात को इबादत करना है। इबादत किस चीज़ का नाम है? खाने का नाम इबादत नहीं है, नए कपड़े पहनने का नाम इबादत नहीं है, गुस्ल करने का नाम इबादत नहीं है, गाड़ी स्टैंड मारने का नाम इबादत नहीं है। मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, तस्बीहात पढ़ना और अल्लाह को राज़ी करना, दुआएँ करना, इसका नाम इबादत है। तो शैतान ने क्या काम किया, असल मकसद से हटा दिया कि ये लोग ये काम ना करने पाए। अगर ये लोग ये काम करेंगे तो इनकी मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि इनकी मग़फ़िरत ना हो। तो शैतान ने काम किया, क्या काम किया, शैतान ने हमें खुराफात में लगा दिया कि बाद लोगों को ये बोला गया कि तुम हलवे बनाओ। अब उन्हें सारे दिन हलवे बना रहे, वो हमारे घर में से हम उनको पहुंचा रहे हलवे, उन्हें हमारे को पहुंचा रहे। सारी रात आने जाने में हो गई, रात कब ख़त्म होगी पता नहीं चला। बाद लोगों के दिल में क्या डाल दिया कि भाई तुम बिरयानी बनाओ, नए कपड़े पहनो, गुस्ल करो। बाद लोगों के दिल में क्या डाल दिया, कब्रिस्तानों को सजाओ, कब्रिस्तान में जाओ, रात भर कब्रिस्तान में जो है चीखो पुकार करना है। तो ये शैतान की चाल है। हम इस चाल को समझने की कोशिश करें और अपने जहन से जो फ़िरक़े की जो खन्नास है, जो फ़िरक़े की फ़िरक़ा भरा हुआ है उसको निकालें, संजीदा होकर बैठेंगे तो बात समझ में आएगी। शैतान की चाल को समझें। शैतान ने तो कसम खाई हुई है, अल्लाह से उसने वादा किया हुआ है कि मैं हर बंदे को जहन्नुम तक ले जाऊँगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, ठीक है तो हर बंदे को जहन्नुम तक ले जाएगा, लेकिन जो नेक लोग हैं, सालिहीन लोग हैं, वो लोग तेरे जहाँ से में नहीं आएंगे। तो हम नेक लोग बनने की कोशिश करें, सालिहीन बनने की कोशिश करें। हमें जहन्नुम में नहीं जाना, हमें जन्नत में जाना है। तो बाद लोगों के दिल में क्या डाला कि तुम हलवे बनाओ। अब बाद लोगों के दिल में ये बैठ गया है कि हलवा बनाने का नाम ही शब बारात है, अगर हलवा नहीं बना तो शब बारात नहीं बनती। हालांकि खाने से शब बारात को कोई ताल्लुक़ नहीं है, भाई आज जुमा है, आप कुछ भी खाओ बनाकर। लेकिन आपने अगर ये सोच लिया है कि आज बिरयानी ही बनाऊँगा, आज फ़लाँ चीज़ बनाऊँगा, आज फ़लाँ चीज़ बनाऊँगा, तो ये गलत हो जाएगा। आप कुछ भी बनाओ, खाने के लिए तो देखो अल्लाह ने पूरी साल दी है भाई, पूरे साल मुकायदे मना कर रहे कोई भी नहीं। हलवा आप जब बनाए, जब हलवा पूरी, हलवा पराठा आपको जब बनाने का, जो भी खाना आपको जब बनाने का है, आप जब दिल करे वो खाना बनाओ, जब दिल करे वो खाओ। लेकिन बाद लोगों ने सोच लिया है कि हलवा जब तक नहीं बनेगा तो मेरी शब बारात नहीं बनेगी। ऐसा लगता है कि शब बारात इसके हलवे में छुपी हुई है। हालांकि शब बारात तो मस्जिद में है, कुरान में है, दुआओं में, जिक्र में है, लेकिन इन शब बारात कहाँ तलाश कर रहा, हलवे में तलाश कर रहा, बिरयानी में तलाश कर रहा, खाने में तलाश कर रहा, अय्याशी में तलाश कर रहा, चीखना चिल्लाना और गाड़ियों पर स्टैंड मारना, इसमें शब बारात तलाश कर रहा है। पुलिस परेशान, पुलिस वाले भी परेशान है। भाई आज पुलिस वाले को पूछता है आप मस्जिद के सामने क्यों, क्योंकि आज जो है मुसलमानों के नौजवान आज शब बारात तलाश करने लगे हैं। शब बारात को तलाश करने के लिए निकले हैं। कहाँ निकले समझ नहीं आता, रोड पे निकले हैं। शब बारात रोड पर तलाश करना है क्या? शब बारात तो मस्जिद में आकर तलाश करना है। शब कदर, शब बारात तो मस्जिद में है। तो बाद लोगों के दिल में डाल दिया है शैतान ने कि जब तक हलवा नहीं बनेगा तो शब बारात नहीं बनेगी। अब लोग क्या बोलते हैं, अरे हलवा नहीं बना तो शब बारात कैसा बनती भाई? तो मालूम ये होगा कि तुम हलवे को शब बारात बोलते हो। शब बारात जब आई है तो अपने गुनाहों से माफ़ी कराने के लिए शब बारात आई है। मैं अल्लाह को आज राज़ी करूँगा, मैं अल्लाह को आज खुश करूँगा, बहुत सारे गुनाह हो गए, अब मैं वो गुनाह नहीं करूँगा। जो भी आपको खाना है कि आज आप खा लें, हम मना नहीं कर रहे खाने को, जो भी खाना आपको खाना है कि आज आप खा लें, खूब खाएँ, आज खाएँ, दिन में खाएँ, लेकिन उस रात जो शब बारात की रात आई है उस रात को आप सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए फ़ारिग करें। आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं होऊंगा और मेरा अल्लाह होगा, आज मैं होऊंगा तो मेरा कुरान होगा, आज मैं होऊंगा तो मेरे हाथ में तस्बीह होगी, आज मैं होऊंगा तो मैं नमाज में होऊंगा, ये इरादा करें। लेकिन
लोग सोचते हैं कि भाई हलवा जब तक नहीं बनाएगा तो शब बारात नहीं बनेगी, हालांकि किसी खाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाज़ लोग बहाना लगाते हैं कि हम हलवा इसलिए बनाते हैं कि जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खाया नहीं जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा खाए, हम भी हलवा खाते हैं। और बाज़ लोग ये बहाना लगाते हैं कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फातिहा है, हज़रत हमज़ा शहीद हुए, उनकी फातिहा के वास्ते। देखो फातिहा आप कभी भी दे सकते हो, ईसाले सवाब के लिए हलवा बनाना ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दंदान मुबारक, दांत मुबारक शहीद हुआ है, और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो शहीद हुए वो जंग उहद में शहीद हुए, और जंग उहद शव्वाल में हुई है। ये शाबान का महीना है, अभी वो महीना आने को 2 महीने बाकी हैं, और यहाँ आप हलवे खा रहे हो। और यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा जब वफ़ात हो गई, जब शहीद हो गई, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी है। 70 मरतबा। एक मरतबा नमाज, कितनी मरतबा नमाज जनाजा पढ़ते हैं? यहाँ पर कोई मर गया, एक मरतबा पढ़ते हैं, दोबारा कौन भी नहीं पढ़ता। अगर लोगों को पैसे देकर भी बुलाया जाए तो भी नहीं पड़ेगा, भाई एक मरतबा पढ़ लिया बस है। और यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा हाल है, चचा शहीद हो गए, 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, नमाज जनाजा पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़े, 70 मरतबा। यहाँ वो हाल है। और यहाँ ये फरमाया जा रहा है कि हज़रत हमज़ा शहीद हुए, उनकी शहादत के गम में हलवा बनाकर खा रहे हैं। यहाँ तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल है कि वो खाना तो दूर की बात है, जो आदमी 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ रहा है वो आदमी खाना कैसे खाएगा। और यहाँ पर बहाना लगा जा रहा है। और ये दोनों वाक़ये शव्वाल में है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाकर पूछ लें, किसी भी किताब में खोल कर देख लें, हर किताब में यह है कि जंग उहद का वाक़या शव्वाल में पेश आया। ये शाबान का महीना है। अगर आपको उनकी फ़ायदे दिलाना है तो शव्वाल के महीने तक पहुँचे आप, फिर करें आप, इस महीने में बहाना ना लगाएं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने हलवे में क्यों फॉलो किया? आपने बालों में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं किया, दाढ़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो नहीं किया, लिबास में हुज़ूर को फॉलो नहीं किया, अपने घर की शादी में हुज़ूर को फॉलो नहीं किया। घर में बेहयाई है, रात दिन टीवी चल रही है, घर की औरत जो है घर की बेहया और बेपर्दा बाहर निकल रही है, तुम्हारी लड़कियों ने बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं, तुम्हारे लड़कों ने गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, उन चीज़ों में हुज़ूर को फॉलो क्यों नहीं करते? तुम्हारी शादी कैसी हिंदू की वो शादी नहीं होती जो मुसलमानों की शादी होती है। कौन सी ऐसी खुराफात है जो मुसलमानों की शादी में ना होती हो? यानी अगर हुजूर को फॉलो करेंगे तो हलवे में फॉलो करेंगे और बाकी किसी चीज़ में फॉलो नहीं करेंगे, तो मालूम यह हुआ कि तेरा खुद का दीन है, ये रसूलुल्लाह का दीन नहीं है, ये खुद का बनाया हुआ दीन है। और बाज़ लोग तो अच्छी तरह समझ लें कि खाने के लिए शब बारात नहीं आती, कोई महीना खाने के लिए नहीं आता है, कोई महीना खाने के लिए, ना कोई दिन खाने के लिए। आपका जब जो दिल करे आप वो खा सकते हैं, लेकिन 15 शाबान की जो रात आएगी शब बारात की, उस रात में आपको अपने आप को फारिग करना है सिर्फ इबादत के लिए। आज मैं सिर्फ इबादत करूँगा।